अब हम देख रहे हैं प्रमुख मंदिर स्थल उत्तर प्रदेश के। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये देख रहे हैं कि जो अब तक हमने टॉपिक्स को कवर नहीं किया है उन स्थलों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो आप, सीतापुर, मिश्रिक सीतापुर में महर्षि दधीच का आश्रम है। अब दधीच को हमने कैसे याद किया था, नैमिषारण्य नाम की जो जगह है वो भी यहीं पर है। तो उसी जगह पर एक मंदिर बना है मिश्रिक। याद करने का तरीका हमारे सामने ये है कि जो दधीची है उनकी हड्डी को गलाकर, यानी कि गलाकर तब इंद्र का क्या बनाया गया था, अस्त्र जो है बनाया गया था। तो गलाने में ही कुछ ना कुछ आपने मिश्रित कर दिया था। तो वो याद रहेगा दधीची से। दधीची हमें याद है सीतापुर में। चंद्रिका देवी मंदिर, यानी कि आपको लक से चंद्रिका मिलती है। ठीक है, चंद्रिका कैसे मिलती है, लक से। तो आपका जो हो जाएगा आंसर वो कैसे हो जाएगा, आपको लक से मिलती है चंद्रिका, तो लखनऊ। दूसरा, जो चाइना मंदिर है या फिर जो थाई मंदिर है या फिर लंकाई या बर्मीज या जापानी, लंकाई का मतलब श्रीलंका, जो विदेशी जो भी नाम के मंदिर है वो सब श्रावस्ती में बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सॉरी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। कुशीनगर में आपको शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। अब शयन का मुद्रा मतलब होता है लेटी हुई, आराम करती हुई, शयन करती हुई। और हमें ये पता है मृत्यु में भी आदमी को नीचे जमीन पर लेटा दिया जाता है, सोते हुए दिखता है। तो सोता हुआ व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति दूर से देखो समझ में नहीं आता है, मृत व्यक्ति में अंतर। और कुशीनगर में ही भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिब्बान प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी डेथ यहीं पर हुई थी। तो कुशीनगर में जब किसी की डेथ होती है तो व्यक्ति को लिटाया जाता है। तो इसी अवस्था में हमें देखने को मिलता है किसकी मूर्ति, शयन मुद्रा में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की। इसके अलावा अब हम बात करते हैं भारत माता मंदिर की। तो भारत माता मंदिर हमें देखने को मिलेगा वाराणसी में। तो इसकी जो आकृति है वो भारत की जो नक्शा है, हमारा मैप है, उसकी तरीके से दिखती है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर हमें ये पता है भगवान शंकर को समर्पित। संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, एक बार टेरर अटैक भी इस मंदिर पर हो चुका है। इसके बाद सारंगनाथ का मंदिर जो है, सारंगनाथ या फिर सारनाथ एक ही बात है। तो सारनाथ या सारंगनाथ याद रखेंगे। और सारनाथ कहाँ पे, वाराणसी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और वो भी कहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज में सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन 3 शक्तिपीठ कहाँ पर हैं और उन शक्तिपीठ के नाम क्या है, आलोप, शंकरी, ललिता और कल्याणी। याद कैसे रखना है, 3 शक्तिपीठ। आपको मान लो शक्तिपीठ याद ना भी हो, लेकिन 3 नदियों का संगम कहाँ, प्रयागराज में है। तो 3 शक्तिपीठ भी प्रयागराज में, और उनके नाम क्या क्या हैं, आलोप, शंकरी, ललिता और कल्याणी। इसके अलावा वेणी माधव का मंदिर, ये भी प्रयागराज में मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा पाताल मंदिर, पासे पाताल और पासे प्रयागराज। मनकामेश्वर मंदिर हमें ये पता है, आपकी मन की कामना क्या है, यह प्रयाग में जाके राज करें, ऐसे याद रख सकते हैं। और नाग वासुकी का मंदिर, जब भी ये आएगा तो हमें लगेगा कि मथुरा में होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा, नाग वासुकी का मंदिर प्रयागराज में। इसके अलावा मिर्ज़ापुर भृतहरि मंदिर। देखो मिर्जा और भृतहरि, हरि मतलब भगवान विष्णु को हरि बोलते हैं। तो मिर्ज़ापुर में भृतहरि मंदिर आपको देखने को मिलता है। चित्रकूट में वाल्मीकि व अत्रि आश्रम। तो वाल्मीकि का आश्रम तो हमें पता चित्रकूट में था, लेकिन अत्रि, इसमें त्रा आ रहा और इसमें त्रा आ रहा चित्र में, दोनों में। तो ये अत्रि और चित्रकूट मैच होता है। इसके अलावा महोबा में गोरख पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों की जो प्रतिमा है वो महोबा में हमें गोरख पहाड़ी से मिलती है। और महोबा में ही सूर्य मंदिर और बड़ी चंडिका देवी का मंदिर भी हमें कहाँ पे दिखाई देता है, महोबा में। अब महोबा में सूर्य मंदिर याद रखिएगा कि सन टेम्पल इंडियन कॉन्टेस्ट में सूर्य की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जो आप देखेंगे जो पंचमहाभूत कॉइन्स रहा करती थी, यानी कि आहत जो सिक्के होते थे उनमें सूर्य का अंकन होता था हर मुद्रा में। सूर्य मंदिर हमें देखने को कहाँ मिलता है, महोबा। ठीक है, अब और बड़ी चंडिका देवी, बड़ी चंडिका है महोबी वाली। ठीक है, सूर्य मंदिर महोबा वाला सूर्य मंदिर, और गोरखपुरी पहाड़ी महोबा वाली। अब महोबा से आला उतल के बारे में आपने वर्णन सुना होगा। इसके अलावा ललितपुर में गुप्तकालीन 31 जैन मंदिर ललितपुर में बनाए गए। अब दोनों में ये डिफरेंस देखो जरा, यहाँ पर 31 जैन मंदिर बने हैं ललितपुर में, जबकि महोबा में गोरख पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, यानी कि मूर्तियाँ हैं ये। ठीक है, और ये जैन मंदिर है। अयोध्या में वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे बना है, बिठूर में, जो कि कानपुर नगर के पास है।
और उसी से मिलता जुलता एक वाल्मीकि रामायण भवन ये बना है अयोध्या में। तो वाल्मीकि नाम के से हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखो वाल्मीकि आश्रम बिठूर में बना है, वाल्मीकि रामायण भवन अयोध्या में, लेकिन जो जन्मस्थली वाल्मीकि जी की वो हम कहाँ पे देख रहे हैं, चित्रकूट, सॉरी वाल्मीकि आश्रम हम कहाँ पे देख रहे हैं, चित्रकूट में। तो वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में भी है और वाल्मीकि आश्रम जो है वो कानपुर नगर में भी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण भवन सिर्फ अयोध्या में है। इसके अलावा एक मंदिर है गौतम बुद्ध नगर में, सनातन धर्म का मंदिर। तो सनातन धर्म, और ये देखो सनातन धर्म से ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम नगर में, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा मेरठ में बेगम समरू के द्वारा एक चर्च है, वो सरदना में, मेरठ का एक इलाका है सरदना, वहाँ पर बनाया गया था। आई होप दिस थिंग्स आई हैव कंप्लीटेड, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।